हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी क्रोशेट सनफ्लावर बैग। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। अगर आपने बिल्कुल इसी तरह से बनाना है तो आपने वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको एक एक स्टेप आसानी के साथ समझ आ सके। तो अब मैं इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये हुक है 5x0 mm की। सबसे पहले जो है वो मैं मैजिक रिंग बना लूँगी। मैजिक रिंग बन चुका है। अब मैं इसके ऊपर जो है चेन 1 बनाऊँगी। चेन 1 बना के मैं इसको फिंगर में से निकाल लूँगी। तो सबसे पहले जो है वो मैंने चेन 1 बना ली है कुछ इस तरह से इसके ऊपर। अब मैं इसको फिंगर में से निकाल लूँगी और अब 5 सिंगल क्रोशेट्स बना लूँगी और फर्स्ट वाली स्टिच को मिलाकर जो मैंने सबसे पहले चेन मिलाई है तो टोटल 6 सिंगल क्रोशेट्स बन जाएंगे। तो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशेट जो है वो मैंने इसके अंदर कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं इस रिंग को टाइट कर लूँगी अच्छी तरह से। कुछ इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से टाइट कर लिया है। अब मैं फर्स्ट चेन के अंदर 1 स्लिप स्टिच बनाऊँगी। तो ये फर्स्ट चेन है, इसके अंदर से मैंने 1 स्लिप स्टिच बनानी है। तो इसके अंदर से सबसे पहले मैं हुक को निकाल लूँगी। कुछ इस तरह से मैंने हुक को निकाल लिया है। अब मैं पीछे से धागे को लेकर तो इसके अंदर ऊन को गुजार के और 1 स्लिप स्टिच इसके अंदर से कर दूँगी। 1 स्लिप स्टिच करने के बाद मैंने 1 चेन बना ली है और अब मैं इस रो के अंदर इंक्रीज़ करूँगी। तो फर्स्ट चेन के अंदर मैं 1 सिंगल क्रोशेट बनाऊँगी। टोटल जो है वो मैंने इसके अंदर 6 सिंगल क्रोशेट इंक्रीज़ करने हैं। तो 6 सिंगल क्रोशेट इंक्रीज़ करने के बाद इसके अंदर टोटल 12 सिंगल क्रोशेट जो हैं वो बन जाएंगे। तो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। 1 2 3 4 सिंगल क्रोशेट जो है वो मैंने बना लिए हैं। एक सिंगल क्रोशेट के अंदर मैंने 2 सिंगल क्रोशेट बनानी है। लास्ट तक मैंने इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। टोटल जो है 6 सिंगल क्रोशेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरह से फिर मैं नेक्स्ट चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशेट्स बना लूँगी। 7 वाला सिंगल क्रोशेट और 8 वाला सिंगल क्रोशेट ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट चेन के अंदर फिर 2 सिंगल क्रोशेट्स बनाऊँगी। 9 वाला सिंगल क्रोशेट्स और 10 वाला सिंगल क्रोशेट। तो टोटल जो है वो मेरे 10 सिंगल क्रोशेट कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं लास्ट वाली चेन के अंदर फिर से 2 सिंगल क्रोशेट बना लूँगी। तो ये मेरी टोटल कंप्लीट हो चुकी है रो। और अब मैं फर्स्ट चेन के अंदर 1 स्लिप स्टिच बना लूँगी कुछ इस तरह से। ये फर्स्ट चेन है, इसके अंदर से अब मैं हुक को निकाल के 1 स्लिप स्टिच बना लूँगी। तो कुछ इस तरह से मैंने 1 स्लिप स्टिच बना ली है। अब मैं चेन 1 लूँगी, पीछे से धागे को भी साथ में ले लूँगी। चेन 1 बनाने के बाद फिर मैं 6 सिंगल क्रोशेट्स इंक्रीज़ करूँगी। तो फर्स्ट चेन के अंदर मैं 1 सिंगल क्रोशेट बना लूँगी और नेक्स्ट चेन के अंदर 1 सिंगल क्रोशेट बनाऊँगी। तो ये जो फर्स्ट स्टिच है इसको मिलाकर टोटल 2 सिंगल क्रोशेट्स हो चुके हैं। और नेक्स्ट चेन के अंदर मैंने 1 सिंगल क्रोशेट बनाया है और 1 सिंगल क्रोशेट के बाद मैंने सेकंड चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशेट्स बनाए हैं। लास्ट तक मैंने पैटर्न को इसी तरह से लेके चलना है। 1 सिंगल क्रोशेट बनानी है 1 चेन के अंदर, फिर 2 सिंगल क्रोशेट बनानी है 1 चेन के अंदर। इस तरह से टोटल 18 चेन्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी सिंगल क्रोशेट्स वाली। तो अब मैं फर्स्ट चेन के अंदर 1 स्लिप स्टिच बना लूँगी। स्लिप स्टिच बनाने के बाद मैंने 1 चेन बना लेनी है। चेन बनाने के बाद फिर मैंने इंक्रीज़ करना है। तो फर्स्ट चेन के अंदर मैं 1 सिंगल क्रोशेट बनाऊँगी, फिर 2 चेन्स के अंदर 2 सिंगल क्रोशेट्स बना लूँगी। 2 सिंगल क्रोशेट्स बनाने के बाद फिर मैं 1 चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशेट्स बनाऊँगी। इसी तरह से टोटल 6 सिंगल क्रोशेट इसके अंदर इंक्रीज़ होंगे। इंक्रीज़ होने के बाद टोटल जो है ये 24 सिंगल क्रोशेट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब जो है मैं फिर से बना रही हूँ 2 सिंगल क्रोशेट्स तो मैंने बना लिए हैं। इस तरह से लास्ट तक जो है वो मैंने टोटल 24 सिंगल क्रोशेट्स कंप्लीट करने हैं इंक्रीज़ करने के बाद। तो अब मैं आपको लास्ट तक जो है वो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये कंप्लीट हो चुके हैं। मैं फर्स्ट चेन के अंदर 1 स्लिप स्टिच बना लूँगी कुछ इस तरह से। 1 स्लिप स्टिच बनाने के बाद मैं चेन 1 बनाऊँगी कुछ इस तरह से। अब मैंने चेन 1 बना लिया है। तो अब मैं फिर इंक्रीज़ करूँगी। तो वो अब मैं नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करती हूँ रो 5। तो बैक साइड बैक लूप से मैं सिंगल क्रोशेट्स बनाना स्टार्ट करूँगी। 6 सिंगल क्रोशेट्स जो हैं वो मैंने टोटल इंक्रीज़ करने हैं। फर्स्ट वाली चेन को अंदर ही मैंने सेकंड वाला 1 सिंगल क्रोशेट में बनाऊँगी तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा और 2 सिंगल क्रोशेट्स बन जाएंगे। और फिर मैं 3 सिंगल क्रोशेट्स बनाऊँगी 3 चेन के अंदर कुछ इस तरह से। और फिर बैक लूप से ही मैंने बनाने हैं और ये कुछ इस तरह से इसकी ये लाइन बन जाएगी। फिर मैं 2 सिंगल क्रोशेट्स बना लूँगी 1 चेन के अंदर कुछ इस तरह से। बैक लूप के अंदर से ही मैंने बनाने हैं और फिर मैं 3 चेन्स बनाऊँगी बैक लूप के अंदर से ही
कुछ इस तरह से मैंने सिंगल क्रोशेट जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। 3 सिंगल क्रोशेट्स बनाए और लास्ट तक मैं इसी तरह से कंप्लीट करूँगी और टोटल 5 से लेकर 9 तक मैंने इस तरह से ही रो कंप्लीट करनी है। तो ये कंप्लीट हो चुकी हैं कुछ इस तरह से। मैं आपको काउंट करके भी दिखा देती हूँ। ये आप देख रहे हैं इस तरह से इसकी जो ये लाइन है इस तरह से आनी चाहिए जो मैंने बैक साइड से की थी, और फर्स्ट साइड वाली रो इस तरह से आई है कुछ इस तरह से। इसके ऊपर फिर मैं नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करूँगी, तो वो अब मैं बनाना स्टार्ट करने लगी हूँ कुछ इस तरह से। ये देख रहे हैं आप लोग इस तरह से आई है ये लाइन। और अब मैं नेक्स्ट जो है वो रो स्टार्ट करती हूँ। 10 वाली रो जो है अब मैं स्टार्ट करूँगी कुछ इस तरह से। मैंने फिर हुक के अंदर जो है वो चेन को निकाल लिया, तो चेन 1 बनाई है। चेन 1 बनाने के बाद फिर मैं इंक्रीज़ करूँगी, तो टोटल जो है वो मैंने फिर इसके अंदर 6 सिंगल क्रोशेट इंक्रीज़ करनी है। तो 10 से लेकर टोटल 24 सिंगल रोज़ तक मैंने 6 सिंगल क्रोशेट जो है वो इंक्रीज़ कर लेने हैं। तो अब मैं इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट चेन के अंदर फिर से मैंने 2 सिंगल क्रोशेट्स बना लेने हैं और फिर मैंने 8 सिंगल क्रोशेट्स बनाने के बाद फिर 2 सिंगल क्रोशेट्स बनाऊंगी। इसी तरह से है जो है वो मैंने लास्ट तक 6 सिंगल क्रोशेट्स इंक्रीज़ करनी है। टोटल मैं 10 से लेकर 24 रोज़ तक 6 सिंगल क्रोशेट्स जो है वो इंक्रीज़ करूँगी कुछ इस तरह से। ये मैं सिंगल क्रोशेट्स बना रही हूँ। मैं आपको थोड़ा सा और बना कर दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को बनाने में आसानी आ जाए। कुछ इस तरह से आपने इसको बनाना है सिंगल क्रोशेट्स को, और लास्ट तक इसी तरह से आप लोगों ने कंप्लीट कर लेने हैं। इस तरह से मैं कंप्लीट कर रही हूँ, इसी तरह से आपने कंप्लीट करनी है। और अब मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ 24 रोज़ तक। अब ये कंप्लीट हो चुके हैं कुछ इस तरह से, ये आप देख रहे हैं। अब मैं चेन 1 बनाऊंगी। चेन 1 बनाने के बाद मैं लास्ट में 25 वाली रो स्टार्ट करती हूँ। तो इसके अंदर जो है वो मैंने टोटल 144 सिंगल क्रोशेट्स बना लेने हैं, इंक्रीज़ नहीं करना इसलिए। और अब मैं नेक्स्ट चेन के अंदर से ही 1 सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी, तो वो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। 1 2 3 4 फर्स्ट वाली चेन को मिलाकर भी टोटल 144 सिंगल क्रोशेट जो हैं वो इसके अंदर तैयार होंगे। तो बना रही हूँ 10 11 और इसी तरह से जो है वो मैंने इसको लास्ट तक कंप्लीट कर लेना है। और अब मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ कुछ इस तरह से। अब ये कंप्लीट हो चुकी है, तो अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करती हूँ इधर से। तो बनाना स्टार्ट करने लगी हूँ। सबसे पहले जो है वो मैंने इधर सीड्स बनाने हैं। सीड्स बनाने के लिए ये जो फर्स्ट रो जो है जहाँ से मैंने ये लाइंस छोड़ी थी कुछ इस तरह से, ये मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ से फर्स्ट चेन को मैं लूँगी और इसके अंदर 3 चेन्स बना लूँगी। सबसे पहले जो है मैंने हुक को इसके अंदर जो है वो निकाल ली है चेन के अंदर से। अब मैं इसके अंदर 3 चेन्स बनाऊँगी फर्स्ट चेन के अंदर से। तो बनाना स्टार्ट करने लगी हूँ। 1 चेन बनाऊँगी सबसे पहले, 1 2 3 टोटल जो है वो मैंने 3 चेन्स बनानी है। और सेम चेन के अंदर फिर मैं इसके अंदर स्लिप स्टिच बना लूँगी। तो 3 चेन जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं सेम चेन के अंदर ही कुछ इस तरह से 1 स्लिप स्टिच बना लूँगी। ये सेम चेन है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अंदर मैंने 1 स्लिप स्टिच बना लेनी है। 1 स्लिप स्टिच बनाने के बाद जो है ये 1 सीड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा कुछ इस तरह से। फिर मैं स्किप चेन 1 करूँगी और उसके बाद जो है वो मैं नेक्स्ट चेन के अंदर 1 स्लिप स्टिच बना लूँगी, धागे को भी साथ में ले लूँगी। और कुछ इस तरह से जो है वो मैंने 1 स्लिप स्टिच कंप्लीट कर लेनी है। तो 1 स्लिप स्टिच जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और अब मैं फिर जो है इसके अंदर 3 चेन्स बनाऊँगी। तो 1 स्लिप स्टिच बन चुकी है, तो अब मैं इसके अंदर 3 चेन्स बनाना स्टार्ट करने लगी हूँ। 1 2 3 3 चेन्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं कुछ इस तरह से। अब मैं फिर सेम स्टिच के अंदर ही 1 स्लिप स्टिच बना लूँगी कुछ इस तरह से। ये सेम चेन है, इसके अंदर अब मैंने 1 स्लिप स्टिच बना लेनी है। 1 स्लिप स्टिच बनाने के बाद मैं फिर 1 चेन स्किप करूँगी और नेक्स्ट चेन के अंदर मैं 1 स्लिप स्टिच बना लूँगी कुछ इस तरह से। मैंने 1 स्लिप चेन जो है वो स्किप की है और सेकंड चेन के अंदर से मैंने स्टार्ट किया 1 स्लिप स्टिच बनानी। 1 स्लिप स्टिच बना के मैं फिर 3 चेन्स बनाऊंगी कुछ इस तरह से। 3 चेन्स बनाने के बाद मैंने फिर सेम चेन के अंदर ही 1 स्लिप स्टिच बना लेनी है कुछ इस तरह से। तो ये 1 स्लिप स्टिच कंप्लीट हो चुकी है कुछ इस तरह से। मैंने 3 सीड्स जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। अब लास्ट तक मैं इसी तरह से बना लूँगी। तो ये कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं फर्स्ट चेन के अंदर 1 स्लिप स्टिच बनाऊँगी कुछ इस तरह से। तो ये कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं नेक्स्ट रो स्टार्ट करती हूँ।
उसकी भी फर्स्ट चेन से ही बनाना स्टार्ट करूँगी। तो कुछ इस तरह से ये इसकी फर्स्ट चेन है। इसके अंदर मैं 1 स्लिप स्टिच बनाऊँगी। 1 स्लिप स्टिच बनाने के बाद मैं 3 चेन्स बना लूँगी। तो वो बनाना स्टार्ट करती हूँ। 1 2 3 3 चेन्स बनाने के बाद मैं सेम चेन के अंदर ही 1 स्लिप स्टिच कर लूँगी कुछ इस तरह से। तो 1 स्लिप स्टिच करने हो चुकी है और कुछ इस तरह से अब मैं 1 चेन स्किप करूँगी और सेकंड चेन के अंदर फिर से मैं 1 स्लिप स्टिच बना लूँगी। 1 स्लिप स्टिच बनाने के बाद 3 चेन्स बनानी है। 3 चेन्स बनाने के बाद मैं फिर सेम चेन के अंदर ही 1 स्लिप स्टिच कर लूँगी कुछ इस तरह से। तो ये 2 सीट्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। इस तरह से मैंने 4 लाइंस कंप्लीट करनी है। तो अब ये कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इसके बाद अब मैं नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करती हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट जो है, अब मैंने पेटल्स बनाने हैं। तो पेटल्स बनाने के लिए मैं ले लूँगी ऊन को। तो ऊन लेने के बाद जो है वो मैं फर्स्ट चेन के अंदर बनाना स्टार्ट करूँगी। तो ये फर्स्ट चेन है कुछ इस तरह से। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसकी फर्स्ट चेन है। इसके अंदर जो है अब मैं 16 चेन्स बनाऊँगी। तो वो मैं बनाना स्टार्ट करने लगी हूँ कुछ इस तरह से। मैंने हुक को इसके अंदर से निकाल लिया है और अब मैं ऊन को इसके अंदर से निकालूंगी। और निकालने के बाद जो है टोटल मैंने 16 चेन्स इसके अंदर कंप्लीट करनी है। तो अब मैं बनाना स्टार्ट करने लगी हूँ। 1 2 3 टोटल जो है वो मैंने 16 चेन्स इसके अंदर कंप्लीट कर लेनी है। तो बना रही हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 चेन्स जो है वो अब मैंने कंप्लीट कर ली हैं कुछ इस तरह से। अब मैं नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करती हूँ। तो 16 चेन्स बनाने के बाद जो है वो मैंने 1 चेन को स्किप कर देना है और सेकंड चेन के अंदर मैंने सिंगल क्रोशेट्स बनाने स्टार्ट करने हैं। टोटल जो है वो मैंने 15 सिंगल क्रोशेट्स बना लेने हैं। तो अब मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। 1 2 3 कुछ इस तरह से जो है वो मैंने सिंगल क्रोशेट्स बनाने हैं। 4 5 और अब मैं इसी तरह से जो है वो सिंगल क्रोशेट्स कंप्लीट कर लूँगी। उस चेन के अंदर से ऊन को गुजार के तो 2 लूप्स बन जाएंगी और उनके अंदर से ऊन को गुजार लूँगी। तो इस तरह से सिंगल क्रोशेट्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगे और लास्ट तक जो है वो मैं इसी तरह से 15 सिंगल क्रोशेट्स कंप्लीट कर लूँगी। और टोटल जो है वो 10 सिंगल क्रोशेट्स बन गए हैं। 11 12 13 14 और 15। अब मैं लास्ट वाला भी सिंगल क्रोशेट जो है वो इसके अंदर बना लूँगी कुछ इस तरह से। तो अब जो है वो मेरे 15 सिंगल क्रोशेट जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये मैंने लास्ट वाला सिंगल क्रोशेट भी जो है वो इसके अंदर बना लिया है। अब मैं 1 चेन स्किप करूँगी और नेक्स्ट चेन के अंदर मैं 1 स्लिप स्टिच बनाऊँगी और टोटल जो है फिर मैंने 3 स्लिप स्टिच बना लेनी है। 1 स्लिप स्टिच बनाने के बाद मैं सेकंड चेन के अंदर फिर स्लिप स्टिच बना लूँगी और थर्ड चेन के अंदर भी 1 स्लिप स्टिच बनाऊँगी। तो टोटल जो है वो 3 स्लिप स्टिच कंप्लीट हो जाएंगे कुछ इस तरह से। अब मैं 3 वाली स्लिप स्टिच भी है जो मैंने बना ली है और अब मैं फिर जो है वो 16 चेन्स बनाऊँगी कुछ इस तरह से। तो 16 चेन्स कंप्लीट करती हूँ। कंप्लीट हो चुकी हैं 16 चेन्स। अब मैं इसके अंदर फिर जो है वो सिंगल क्रोशेट्स बनाऊंगी 1 चेन स्किप करने के बाद। टोटल जो है वो मैंने 15 सिंगल क्रोशेट्स इसके अंदर कंप्लीट कर लेने हैं कुछ इस तरह से। अब मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो टोटल जो है अब मैं 1 चेन स्किप करूँगी और सेकंड चेन के अंदर 3 स्लिप स्टिच बनाऊँगी। तो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। 1 2 3 टोटल जो है वो मैंने 3 स्लिप स्टिच बना ली हैं और इस पैटर्न को टोटल मैंने 12 टाइम्स जो है वो रिपीट करना है। तो अब मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने लगी हूँ। फर्स्ट चेन के अंदर अब मैं 1 स्लिप स्टिच बना लूँगी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये फर्स्ट चेन है कुछ इस तरह से। इसके अंदर से मैंने हुक को गुजार लेना है। हुक को गुजारने के बाद मैंने ऊन को इसके अंदर से निकालना है। ऊन को निकालने के बाद मैंने 1 स्लिप स्टिच बना लेनी है। कुछ इस तरह से 1 स्लिप स्टिच बन चुकी है। अब मैं 1 सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी नेक्स्ट चेन के अंदर से। तो ये नेक्स्ट चेन है, इसके अंदर से मैं हुक को गुजारूंगी और ऊन को इसके अंदर से निकाल लूँगी। मैं आपको दोबारा करके दिखाती हूँ। फिर से मैंने चेन के अंदर से हुक को गुजारा है और इसके अंदर से ऊन को निकाल लिया और अब मैं 1 सिंगल क्रोशेट बना लूँगी। 1 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद मैं 1 हाफ डबल क्रोशेट बनाऊँगी। को मैं 1 टाइम हुक के ऊपर फोल्ड करूँगी और फिर चेन के अंदर से
हुक को गुजारने के बाद जो है वो मैं ऊन को इसके अंदर से निकाल लूँगी। तो ये 3 लूप्स बन चुके हैं। अब मैं 1 टाइम क्रोशेट कर लूँगी तो 1 हाफ डबल क्रोशेट कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट चेन के अंदर से फिर स्टार्ट करूँगी 1 डबल क्रोशेट बनाना। तो 1 टाइम जो है वो मैंने ऊन को हुक के ऊपर फोल्ड किया और फिर चेन के अंदर से गुजार कर 2 टाइम्स डबल क्रोशेट कर लिए। और अब मैं 1 ट्रिपल क्रोशेट बनाऊँगी नेक्स्ट चेन के अंदर से 2 टाइम्स ऊन को मैंने हुक के ऊपर फोल्ड करने के बाद जो है वो मैंने ऊन को चेन के अंदर से निकाल लिया। चेन के अंदर से निकालने के बाद जो है वो मैं 3 टाइम्स क्रोशेट कर लूँगी। 3 टाइम्स क्रोशेट करने के बाद 1 ट्रिपल क्रोशेट भी कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं 1 4 क्रोशेट बनाऊँगी। 3 टाइम्स ऊन को जो है वो क्रोशेट के ऊपर फोल्ड कर लूँगी और चेन के अंदर से गुजारने के बाद जो है वो मैं इसको 4 टाइम्स क्रोशेट करूँगी। तो इस तरह से 1 4 क्रोशेट भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं 5 क्रोशेट बनाऊँगी 5 टाइम्स। तो ऊन को जो है वो मैं 4 टाइम्स क्रोशेट के ऊपर फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद जो है वो मैं इसको चेन के अंदर से निकाल लूँगी। कुछ इस तरह से मैंने इसको चेन के अंदर से निकालना है और फिर ऊन को इसके अंदर से गुजार लेना है और 5 टाइम्स जो है वो क्रोशेट कर लेना है। तो 5 क्रोशेट जो है वो तैयार हो जाएगा 1 टाइम। और इस तरह से ही मैंने 4 टाइम्स जो है वो तैयार कर लेने हैं। तो अब मैं फिर से स्टार्ट करने लगी हूँ। ऊन को जो है वो मैंने 4 टाइम्स हुक के ऊपर फोल्ड करना है और चेन के अंदर से इसको गुजार लेना है। हुक को गुजारने के बाद जो है वो मैंने उनको इसके अंदर से निकालना है। उनको निकालने के बाद मैंने 5 टाइम क्रोशेट्स बना लेना है। तो इस तरह से 1 5 क्रोशेट्स जो है वो तैयार हो जाएगा। टोटल जो है वो मैंने 2 टाइम्स 1 5 क्रोशेट्स तैयार कर लिए हैं। अब मैं 3 टाइम्स मोर करूँगी सेम उसी तरह से। 4 टाइम्स जो है वो मैं ऊन को क्रोशेट के ऊपर फोल्ड कर लूँगी और फिर जो है इसको चेन के अंदर से गुजारने के बाद 5 टाइम क्रोशेट्स कर लूँगी। तो 1 5 क्रोशेट जो है वो तैयार हो जाएगा। फिर मैं 2 टाइम्स मोर कर लूँगी इसी तरह से क्रोशेट को जो ऊपर मैं उनको 4 टाइम्स फोल्ड कर लूँगी कुछ इस तरह से और फिर उनको इसके अंदर से चेन के अंदर से गुजार लूँगी। चेन के अंदर से गुजारने के बाद मैं 5 टाइम्स जो है वो क्रोशेट कर लूँगी। क्रोशेट करने के बाद जो है ये 5 क्रोशेट जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं लास्ट टाइम भी सेम इसी तरह से बनाऊँगी। हुक के ऊपर जो है 4 टाइम्स मैं इसको फोल्ड करूँगी और फिर चेन के अंदर से गुजार कर ऊन को निकालूंगी और 5 टाइम जो है वो क्रोशेट कर लूँगी कुछ इस तरह से। क्रोशेट करने के बाद जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। तो 5 टाइम जो है 5 क्रोशेट कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं 1 4 क्रोशेट बनाऊँगी। ऊन के ऊपर 3 टाइम्स मैं ऊन को क्रोशेट के ऊपर ऊन को फोल्ड कर लूँगी और फिर चेन के अंदर से गुजारने के बाद जो है वो मैं इसको 4 टाइम क्रोशेट कर लूँगी। तो 1 4 क्रोशेट भी जो है वो तैयार हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब मैं फिर जो है 1 ट्रिपल क्रोशेट बनाऊंगी नेक्स्ट चेन के अंदर से। तो ऊन को 2 टाइम्स मैं फोल्ड करूंगी क्रोशेट के ऊपर और फिर चेन के अंदर से गुजारने के बाद मैं इसको 3 टाइम्स क्रोशेट कर लूँगी। तो 1 ट्रिपल क्रोशेट जो है वो तैयार हो जाएगा। अब मैं 1 डबल क्रोशेट बनाऊंगी। उनको 1 टाइम फोल्ड करना है क्रोशेट हुक के ऊपर और फिर चेन के अंदर से गुजारने के बाद 1 डबल क्रोशेट बना लेना है कुछ इस तरह से। अब मैं 1 हाफ डबल क्रोशेट बना लूँगी। 1 हाफ डबल क्रोशेट बनाने के बाद मैंने 1 सिंगल क्रोशेट जो है वो चेन के अंदर बनानी है नेक्स्ट चेन के अंदर। तो 1 हाफ डबल क्रोशेट कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं 1 सिंगल क्रोशेट बना लूँगी नेक्स्ट चेन से। तो कुछ इस तरह से मैंने 1 सिंगल क्रोशेट भी जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब मैं फ्रंट साइड से कुछ ये इसके सामने वाली साइड है इधर से जो है वो मैं 1 सिंगल क्रोशेट बना लूँगी ये चेन के अंदर से। तो अब मैंने 1 सिंगल क्रोशेट जो है कुछ इस तरह से बना ली है। 1 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद मैं चेन 1 लूँगी। चेन 1 लेने के बाद जो है ये 2 लूप्स हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। इन दोनों के अंदर से हुक को गुजार के तो 1 स्लिप स्टिच बना लेनी है। तो पीक कुट वाली जो स्टिच है वो इस तरह से तैयार हो जाएगी। तो अब मैं इसके अंदर से ऊन को गुजारती हूँ और अब 1 स्लिप स्टिच जो है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो पीक कुट वाली स्टिच भी तैयार हो चुकी है। अब मैं सेम चेन के अंदर ही 1 सिंगल क्रोशेट बना लूँगी कुछ इस तरह से। ये आप देख रहे हैं इसी के अंदर से मैं 1 सिंगल क्रोशेट बना लूँगी कुछ इस तरह से। मैंने 1 सिंगल क्रोशेट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब मैं नेक्स्ट चेन के अंदर 1 हाफ डबल क्रोशेट बनाऊँगी तो वो बनाना स्टार्ट करती हूँ कुछ इस तरह से। अब मैं सेकंड चेन के अंदर से बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो 1 हाफ डबल क्रोशेट जो है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं नेक्स्ट चेन के अंदर 1 डबल क्रोशेट बना लूँगी। जिस तरह से मैंने आपको पहले बनाना सिखाया उसी तरह से मैंने 1 डबल क्रोशेट अब मैंने बना लिया है। अब मैं नेक्स्ट चेन के अंदर 1 ट्रिपल क्रोशेट बना लूँगी कुछ इस तरह से। तो 1 ट्रिपल क्रोशेट भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं 1 4 क्रोशेट बनाऊँगी। तो 3 टाइम्स जो है वो मैं ऊन को हुक के ऊपर से गुजार लूँगी और गुजारने के बाद जो है फिर मैं इसको चेन के अंदर से निकालूंगी और ऊन को इसके अंदर से गुजार कर 4 टाइम्स जो है वो मैं क्रोशेट कर लूँगी। तो 1 4 क्रोशेट जो है वो तैयार हो जाएगा कुछ इस तरह से। और अब मैं 5 क्रोशेट तैयार करूँगी 5 टाइम्स। तो अब मैं नेक्स्ट चेन से वो तैयार करना स्टार्ट करती हूँ।
ऊन को मैं 4 टाइम्स जो है वो क्रोशेट के ऊपर फोल्ड कर लूँगी कुछ इस तरह से, और फिर इसको चेन के अंदर से गुजार कर ऊन को इसके अंदर से निकाल लूँगी। कुछ इस तरह से मैंने ऊन को इसके अंदर से निकाल लिया। ये 6 लूप्स बन चुकी हैं। अब मैं 5 टाइम्स जो है वो इसको क्रोशेट कर लूँगी। कुछ इस तरह से मैंने 5 टाइम्स इसको क्रोशेट कर लिया है। तो ये 1-5 क्रोशेट जो है वो तैयार हो चुका है। अब मैं 4 टाइम्स इसको रिपीट करूँगी। इसी तरह से मैंने रिपीट करना है। 4 टाइम्स जो है वो मैंने हुक के ऊपर ऊन को गुजार लेना है, और फिर चेन के अंदर से गुजारने के बाद 5 टाइम्स जो है वो मैंने क्रोशेट बना लेना है। तो 1-5 क्रोशेट जो है वो तैयार हो जाएगा। तो 2 टाइम्स जो है वो मैंने बना ली हैं। इसी तरह से मैं 3 टाइम्स मोर बना लूँगी, सेम उसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको सिखाया। 4 टाइम्स मैंने ऊन को क्रोशेट के ऊपर फोल्ड करना है, फिर चेन के अंदर से निकाल के 5 टाइम क्रोशेट कर लेना है। तो इस तरह से 5 क्रोशेट जो है वो तैयार हो जाएगा। अब फिर मैं नेक्स्ट 4 टाइम करने लगी हूँ। इसी तरह से मैंने करना है कि क्रोशेट के ऊपर से मैंने ऊन को 4 टाइम फोल्ड कर लेना है, फिर इसको चेन के अंदर से गुजार कर 5 टाइम्स क्रोशेट कर लेना है। तो ये 1 और क्रोशेट तैयार हो जाएगा। टोटल जो है मैंने 4 टाइम्स तैयार कर लिया। अब मैं लास्ट वाला भी तैयार कर लूँगी सेम इसी तरह से। ऊन को जो है वो क्रोशेट के ऊपर 4 टाइम फोल्ड करूँगी, और फिर चेन के अंदर से गुजार कर इसको 5 टाइम क्रोशेट कर लूँगी। तो ये 1-5 क्रोशेट जो है वो तैयार हो जाएगा। टोटल 5 टाइम्स जो है वो मैंने इनको कंप्लीट कर लिया है। अब मैं 1-4 क्रोशेट बनाऊँगी, तो वो बनाना स्टार्ट करती हूँ। 3 टाइम्स जो है वो मैंने हुक के ऊपर ऊन को फोल्ड कर लिया। अब मैं चेन के अंदर से इसको निकाल के 4 टाइम क्रोशेट कर लूँगी। तो ये 1-4 क्रोशेट जो है वो तैयार हो जाएगा। इसी तरह से मैं 1 ट्रिपल क्रोशेट भी बनाऊँगी, तो वो बनाना स्टार्ट करने लगी हूँ। 1-4 क्रोशेट कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं 1 ट्रिपल क्रोशेट बनाना स्टार्ट करती हूँ। ऊन के ऊपर मैंने 2 टाइम्स जो है क्रोशेट के ऊपर मैंने उनको फोल्ड किया, फिर चेन के अंदर से निकाल कर इसको 3 टाइम्स जो है वो मैंने क्रोशेट कर लिए। तो इस तरह से 1 ट्रिपल क्रोशेट जो है वो तैयार हो चुका है। अब मैं 1 डबल क्रोशेट तैयार करती हूँ। ऊन के ऊपर मैंने 1 टाइम जो है क्रोशेट के ऊपर ऊन को फोल्ड किया, और 2 टाइम जो है मैं क्रोशेट कर लूँगी। तो 1 डबल क्रोशेट भी इस तरह से तैयार हो जाएगा। अब मैं 1 हाफ डबल क्रोशेट तैयार करती हूँ, जिस तरह से पहले मैंने आपको बताया सेम उसी तरह से मैंने 1 हाफ डबल क्रोशेट भी तैयार कर लेना है। कुछ इस तरह से मैंने 1 हाफ डबल क्रोशेट तैयार कर लिया। अब मैं 1 सिंगल क्रोशेट तैयार करूँगी। इस तरह से नेक्स्ट चेन के अंदर से मैंने 1 सिंगल क्रोशेट को भी बना लिया है। अब मैं लास्ट के अंदर जो है वो मैं 1 स्लिप स्टिच कर लूँगी, और फिर इसके बाद 2 चेन्स के अंदर 2 स्लिप स्टिच बना लूँगी। तो 3 स्लिप स्टिच जो है वो इस तरह से कंप्लीट हो जाएंगी। तो अब मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये इस तरह से मैंने इसके अंदर से क्रोशेट को निकाल लेना है उनके अंदर से, और फिर स्लिप स्टिच कर लेनी है। तो ये फर्स्ट पेटल जो है वो रेडी हो चुका है। इस तरह से मैंने 12 पेटल्स रेडी करनी है। तो अब मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ। अब ये कंप्लीट हो चुका है कुछ इस तरह से। अब मैं इसको इसके साथ अटैच करूँगी, 11 चेन स्किप करूँगी, और फिर पेटल्स को स्टार्ट करूँगी। इस तरह से मैं आपको सुई के साथ इसको अटैच करके दिखाती हूँ लास्ट तक। तो अब ये अटैच हो चुका है, कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। इस तरह से मैं सेकंड पार्ट भी इसका तैयार कर लूँगी। तो अब जो है वो मैं अगला हिस्सा तैयार स्लिप नॉट बनाऊंगी। सबसे पहले स्लिप नॉट बनाने के बाद मैं चेन्स बना लूँगी। स्लिप नॉट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं 14 चेन्स बनाऊंगी, तो वो बनाना स्टार्ट करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल जो है वो मैंने 14 चेन्स कंप्लीट कर ली हैं। अब मैं नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने लगी हूँ। 1 चेन स्किप करूँगी, और सेकंड चेन के अंदर से मैं 1 हाफ डबल क्रोशेट बनाना स्टार्ट करूँगी। टोटल जो है वो मैंने 14 हाफ डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो बना रही हूँ 1 2 3। इस तरह से ही जो है वो मैंने लास्ट तक मैंने हाफ डबल क्रोशेट्स कंप्लीट कर लेने हैं। 3 4 5 6 7 8 टोटल मैंने 14 हाफ डबल क्रोशेट्स इसके अंदर कंप्लीट कर लेने हैं। कुछ इस तरह से मैं चेन के अंदर से हुक को निकाल रही हूँ, और फिर इसके अंदर 1 हाफ डबल क्रोशेट जो है वो कंप्लीट कर रही हूँ। टोटल मैंने इसके अंदर वो 14 हाफ डबल क्रोशेट्स कंप्लीट कर लेने हैं। तो 10 हाफ डबल क्रोशेट जो है वो इसके अंदर कुछ इस तरह से तैयार हो चुके हैं, या आप देख रहे हैं। तो अब मैं बाकी भी इसी तरह से 1 हाफ डबल क्रोशेट जो है वो कंप्लीट करूँगी इसके अंदर। टोटल 14 हाफ डबल क्रोशेट मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो 10 कंप्लीट हो चुकी हैं। 11 12 13 14 13 वाला भी बना लूँगी अब मैं इसके अंदर, और 13 वाला कंप्लीट करने के बाद जो है लास्ट पे मैं 14 वाला भी
हाफ डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लूँगी। ये 14 वाली है, लास्ट वाली चेन है, इसके अंदर 14 वाला हाफ डबल क्रोशेट भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो इस तरह से ये रो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं चेन 1 बनाऊँगी। चेन 1 बनाने के बाद मैं इसको टर्न कर लूँगी और फिर 14 हाफ डबल क्रोशेट जो है बनाना स्टार्ट कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने 1 हाफ डबल क्रोशेट जो है वो बनाने स्टार्ट कर दिए। 14 हाफ डबल क्रोशेट्स मैंने कंप्लीट करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ही मैंने ऊन के ऊपर जो है क्रोशेट के ऊपर ऊन को फोल्ड करना है। 3 लूप्स बन जाएंगी और फिर जो है इसको चेन के अंदर से गुजार कर तो 1 टाइम क्रोशेट कर लूँगी तो 1 हाफ डबल क्रोशेट तैयार हो जाएगा। लास्ट तक जो है मैंने इसी तरह से 14 हाफ डबल क्रोशेट जो है वो कंप्लीट कर लेने हैं। टोटल जो है वो मेरे 9 हाफ डबल क्रोशेट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं 10 वाला बना लूँगी इसी तरह से। तो 10 वाला हाफ डबल क्रोशेट बनाने के बाद मैं 11 वाला हाफ डबल क्रोशेट बना लूँगी और फिर मैं आपको लास्ट पे फिर मैं बताऊँगी कि 14 वाला हाफ डबल क्रोशेट किस तरह से बनाना है। आपने लास्ट वाली चेन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और उसके अंदर भी जो है वो हाफ डबल क्रोशेट बना लेना है। तो 12 वाला हाफ डबल क्रोशेट बन चुके हैं। अब मैं 13 वाला हाफ डबल क्रोशेट बना लूँगी और अब लास्ट वाली ये जो चेन है इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, इसके अंदर ही मैं 1 हाफ डबल क्रोशेट जो है 14 वाला कंप्लीट कर लूँगी। तो कुछ इस तरह से मैंने इसके अंदर कंप्लीट कर ली हैं हाफ डबल क्रोशेट्स। ये रो कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरह से मैं टोटल 96 रोज़ कंप्लीट करनी है। तो अब मैं आपको 96 रोज़ कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये कंप्लीट हो चुकी हैं। कुछ इस तरह से जो है वो मैंने 96 रोज़ कंप्लीट कर ली हैं। इस तरह से ये आपने भी कर लेनी है। तो अब जो है वो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करती हूँ। इसको इसके साथ सिलाई करूँगी। कुछ इस तरह से मैंने इसको इसके साथ अटैच कर लिया। 96 ये 48 चेन्स जो है वो मैंने यहाँ से स्किप की हैं और फिर 49 वाली चेन के अंदर से मैंने स्टार्ट करना है। तो अब मैं इन दोनों को इसके साथ अटैच करूँगी और स्लिप स्टिच बनाना स्टार्ट करूँगी। तो एंड तक जो है वो मैंने स्लिप स्टिच ही बनानी है। तो अब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। इसकी फ़र्स्ट चेन होगी और इस वाले जो पीस है जो मैंने बनाया है इसके अंदर की जो है वो फर्स्ट रो होगी। इसकी 1 चेन होगी और इसकी फर्स्ट रो होगी। तो इस तरह से अब मैं स्लिप स्टिच करूँगी। तो स्लिप स्टिच करना स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ इस तरह से मैंने फर्स्ट चेन के अंदर से ऊन को गुजार लिया और इसकी सेकंड रो से अब गुजारूंगी क्योंकि सेकंड चेन के अंदर से अब मैं गुजार रही हूँ। इस तरह से मैंने लास्ट तक जो है वो चेन्स को कंप्लीट करना है। स्लिप स्टिच बना लेनी है। ऊन को इसके अंदर से गुजारूंगी और इस तरह से फिर मैं इसके अंदर स्लिप स्टिच बना लूँगी और लास्ट तक जो है वो मैंने स्लिप स्टिच ही बनानी है। फिर मैं आपको बना के दिखाती हूँ। चेन के अंदर से मैंने हुक को गुजारा है, फिर उसकी थर्ड वाली रो के अंदर से गुजारूंगी इस पीस के अंदर से और इसके अंदर से गुजारने के बाद चेन के अंदर से मैंने ऊन को गुजारना है। तो फिर मैंने 1 स्लिप स्टिच बना लेनी है। कुछ इस तरह से मैं आपको दोबारा करके दिखाती हूँ। थर्ड वाली रो के अंदर से मैंने ऊन को गुजार लिया है हुक को और इसके अंदर से अब मैं ऊन को ले लूँगी। ऊन को लेने के बाद जो है वो मैं इनके अंदर से इकट्ठा गुजार लूँगी। तो ये 1 स्लिप स्टिच बन जाएगी कुछ इस तरह से। तो टोटल 3 स्लिप स्टिच बन चुकी हैं। इसी तरह से मैंने लास्ट तक जो है स्लिप स्टिच के साथ ही इसको सिलाई करना है। तो 1 चेन लूँगी और 1 रो लूँगी और एंड तक जो है इसको इस तरह से कंप्लीट कर लूँगी। और अब जो है वो मैं आपको लास्ट तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ। दोनों साइड्स को जो है वो मैंने सेम इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो अब मैं आपको इस तरह से जो है वो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इस साइड को भी और दूसरी साइड को भी मैं सेम इसी तरह से जो है वो सिलाई कर लूँगी स्लिप स्टिच के साथ। तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये कंप्लीट हो चुका है कुछ इस तरह से, ये आप देख रहे हैं। तो अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करती हूँ। तो मैं इसके ऊपर हैंडल बनाऊँगी। तो हैंडल बनाना स्टार्ट करने लगी हूँ। तो सबसे पहले जो है वो मैं चेन बनाऊँगी। चेन 1 बना लूँगी। तो इसको अब मैं टर्न करूँगी और इसके ऊपर जो है वो मैं अब चेन 1 बना लूँगी। चेन 1 बनाने के बाद जो है वो मैंने 12 सिंगल क्रोशेट्स बना लेने हैं। तो वो बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैंने चेन 1 बना लिया कुछ इस तरह से और बैक लूप से मैंने बनाई है और बैक लूप से ही मैंने 12 सिंगल क्रोशेट जो है वो इसके अंदर कंप्लीट कर लेने हैं। तो अब मैं वो बनाना स्टार्ट करने लगी हूँ। 1 2 ऊन को भी साथ साथ में मैंने लेना है पीछे से ताकि अच्छी तरह से जो है ये ऊन भी कवर हो जाए और बाद में ये नज़र ना आए। तो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशेट्स बनाने हैं बैक लूप के अंदर से। 6 7 8 9 10 टोटल जो है वो मैंने 12 सिंगल क्रोशेट्स इसके अंदर कंप्लीट कर लेने हैं। तो अब मैं कंप्लीट कर रही हूँ। 11 वाला सिंगल क्रोशेट भी कंप्लीट हो चुका है और अब मैं 12 वाला सिंगल क्रोशेट जो है लास्ट में इसके अंदर बना लूँगी और अब मैं इसको टर्न करूँगी। ये रो कंप्लीट हो चुकी है। टर्न करने के बाद मैं चेन 1 बनाऊँगी।
कुछ इस तरह से मैंने इसको टर्न कर लिया। अब मैं चेन 1 बनाऊंगी। चेन 1 बनाने के बाद मैं इसके अंदर फिर से 12 सिंगल क्रोशेट्स बना लूँगी। तो अब मैं वो कंप्लीट करती हूँ, तो वो बनाना स्टार्ट करने लगी हूँ। सेम चेन के अंदर से ही मैंने 1 सिंगल क्रोशेट बना लेना है। फिर नेक्स्ट चेन के अंदर फिर मैंने सिंगल क्रोशेट बनाने स्टार्ट कर देने हैं। टोटल मैंने 12 सिंगल क्रोशेट इसके अंदर कंप्लीट कर लेने हैं। तो अब मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल जो है वो मैंने 7 सिंगल क्रोशेट जो है इसके अंदर कंप्लीट करनी है। और अब मैं बाकी भी सिंगल क्रोशेट इसी तरह से कंप्लीट कर लूँगी। तो अब जो है ये 10 सिंगल क्रोशेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। 11 वाला सिंगल क्रोशेट भी बना लूँगी मैं इसके अंदर, और फिर लास्ट में 12 वाला सिंगल क्रोशेट भी बना लूँगी। इस चेन को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और इसके अंदर मैं 12 वाला सिंगल क्रोशेट भी इसी तरह से कंप्लीट कर लूँगी। तो ये सेकंड रो भी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब कुछ इस तरह से ये दिख रही है। अब मैं इसको फोल्ड करूँगी। कुछ इस तरह से मैंने इसको सर्कल की शेप में लेके आना है। तो इसको मैंने फोल्ड कर लिया। तो अब जो है वो मैं 1 सिंगल क्रोशेट बनाऊँगी। तो वो कैसे बनानी है वो अब मैं आपको बताती हूँ। कुछ इस तरह से मैंने ऊन को इस फर्स्ट चेन के अंदर से गुजारना है, हुक को, और हुक को इसके अंदर से गुजारने के बाद मैं इस तरह 1 सिंगल क्रोशेट बना लूँगी कुछ इस तरह से। तो ये मैंने हैंडल जो है वो सर्कल की तरह बनाना है। तो इसको मैंने इस तरह से जो है 1 सिंगल क्रोशेट बना ली है। और 1 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद जो है इसकी बैक लूप्स हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। उनके अंदर से फिर बनाना स्टार्ट करना है नेक्स्ट पैटर्न। तो ये मैं आपको हुक को इसके अंदर से निकालती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ से मैंने बनाना स्टार्ट करना है। तो ये इसकी बैक साइड वाली जो लूप्स हैं इनके अंदर से बनाना है। मैं आपको 2-3 और दिखाती हूँ कुछ इस तरह से। इनके अंदर से अब मैं बना लूँगी। तो सिंगल क्रोशेट से इनके अंदर बनाने हैं। तो टोटल इसी तरह से मैंने लास्ट तक इसको कंप्लीट करना है। तो अब मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो अब मैं बनाने लगी हूँ। तो फिर से मैंने हुक को इसके अंदर से गुजार ली है चेन के अंदर। तो अब मैं चेन को ठीक करने के बाद जो है वो इसके अंदर से गुजारूंगी। बैक साइड से जो है वो मैंने गुजारना है कुछ इस तरह से। तो इस तरह से मैंने बैक साइड से इसको गुजार लिया है। और अब जो है इसके अंदर मैं सिंगल क्रोशेट बना लूँगी कुछ इस तरह से। तो सिंगल क्रोशेट बनाना मैंने स्टार्ट कर लिया है। तो बैक साइड वाली लूप से ही मैंने लास्ट तक सिंगल क्रोशेट कंप्लीट करनी है। तो इधर मैं पिन लगा लूँगी ताकि आपको आसानी से समझ आ सके कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और यहाँ से ये वाली रो फिनिश होगी। तो इसके अंदर मैंने टोटल 12 सिंगल क्रोशेट से बनाने हैं बैक साइड वाली लूप से जो मैंने आपको अभी दिखाई है। तो अब मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशेट जो है वो मैंने बना लिया है। अब मैं सेकंड वाला सिंगल क्रोशेट बना लूँगी। तो इस तरह से मैंने सेकंड वाला सिंगल क्रोशेट भी कंप्लीट कर लिया है। और अब मैं थर्ड वाला सिंगल क्रोशेट बना लूँगी। और इसी तरह से बैक साइड वाली लूप से ही मैं सिंगल क्रोशेट बना लूँगी कुछ इस तरह से। तो अब मैं बनाने स्टार्ट कर रही हूँ। तो 1 2 3 4 सिंगल क्रोशेट जो है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है बैक साइड वाली लूप से। इसी तरह से मैं बाकी भी सिंगल क्रोशेट्स कंप्लीट करूँगी बैक साइड वाली लूप से ही। तो इस तरह से मैं 5 वाला सिंगल क्रोशेट भी बना लूँगी कुछ इस तरह से। मैं आपको दिखा रही हूँ जिस तरह से आपने बनाना है, बिल्कुल सेम इसी तरह से आपने बनाना है जिस तरह से मैं बना रही हूँ। और अब मैं बाकी भी सिंगल क्रोशेट जो है वो कंप्लीट करती हूँ। बैक साइड वाली लूप से ही मैंने सिंगल क्रोशेट्स को कंप्लीट करना है। टोटल जो है वो मैंने इस रो में 12 सिंगल क्रोशेट्स बना लेने हैं बैक साइड वाली लूप से ही। और इस तरह से मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो 6 वाला सिंगल क्रोशेट भी जो है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं 7 वाला सिंगल क्रोशेट बना लूँगी। तो 7 वाला भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसको मैं थोड़ा सा और टर्न कर लूँगी ताकि बनाने में आसानी हो। और 8 वाला भी सिंगल क्रोशेट मैं इसी तरह से बना लूँगी। 8 वाला सिंगल क्रोशेट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं 9 वाला सिंगल क्रोशेट बनाऊँगी। तो टोटल जो है वो मैंने इसके अंदर 12 सिंगल क्रोशेट जो है वो कंप्लीट कर लेने हैं। 9 वाला सिंगल क्रोशेट बन चुका है। अब मैं 10 वाला सिंगल क्रोशेट बना लूँगी। और इसके बाद जो है वो मैंने 2 सिंगल क्रोशेट और बना लेने हैं। तो 10 वाला सिंगल क्रोशेट भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं 11 वाला सिंगल क्रोशेट बना लूँगी। और उसके बाद मैं लास्ट पे 12 वाला सिंगल क्रोशेट बनाऊँगी कुछ इस तरह से। तो अब मैं बनाना स्टार्ट करने लगी हूँ। तो सबसे पहले जो है वो मैं 11 वाला सिंगल क्रोशेट बनाऊँगी इस तरह से। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये है इसकी साइड, बैक वाली साइड, और इसके अंदर से ही मैंने सिंगल क्रोशेट बना लेना है। तो सिंगल क्रोशेट बना लूँगी। अब मैं कुछ इस तरह से आपको दिखाती हूँ। ये है, तो इसके अंदर से अब मैंने बना लेना है। तो इसके अंदर से मैं सिंगल क्रोशेट बनाना स्टार्ट करने लगी हूँ। ये ऊन है तो इसके अंदर से हुक चेन है, इसके अंदर से मैंने हुक को गुजारना है। हुक को गुजारने के बाद जो है वो मैंने 12 वाला सिंगल क्रोशेट जो है वो इसके अंदर कंप्लीट कर लेना है। तो कुछ इस तरह से मैंने इसके अंदर से इसको गुजार लिया है ऊन को। और फिर 1 सिंगल क्रोशेट जो है वो कंप्लीट
कर लिया है। कुछ इस तरह से मैंने 1 सिंगल क्रोशेट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। और अब मैं नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करूँगी। तो 12 सिंगल क्रोशेट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, ये आप देख रहे हैं। तो अब मैं इस पिन को निकालूंगी और फिर इस तरह से मैं सेकंड रो को स्टार्ट करूँगी। तो इसको इसी तरह से मैं रहने दूँगी और इसके साथ से ही मैं स्टार्ट कर लूँगी ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो मैंने खुद तो निकाल लेनी थी, पर मैंने आपकी आसानी के लिए जो है वो निकाली नहीं, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो अब मैं फिर से फर्स्ट वाला जो है वो सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी बैक साइड से ही, जिस तरह से मैंने आपको फर्स्ट रो में बताया था उसी तरह से मैंने सेकंड रो में बनाने हैं। तो अब मैं इस पिन को इधर से निकाल लूँगी, सेफ्टी पिन को। तो निकालने के बाद जो है वो मैं 1 सिंगल क्रोशेट बना लूँगी बैक साइड वाली लूप से ही। तो 1 सिंगल क्रोशेट मैंने बना लिया और फिर मैंने पिन को इसके अंदर एडजस्ट कर लिया। कुछ इस तरह से मैंने इसके अंदर डाल के तो इसको बंद कर लिया। तो बंद करने के बाद फिर मैं बैक साइड से ही सिंगल क्रोशेट्स बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो टोटल जो है वो मैं इसको 16 इंचेस कंप्लीट करूँगी। तो अब मैं सेकंड वाली रो पहले आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ, तो फिर मैं आपको इसको लास्ट वाला पार्ट भी कंप्लीट करके दिखाऊँगी। तो अब मैं सेकंड वाली चेन के अंदर बैक साइड से ही 1 सिंगल क्रोशेट बनाऊँगी। ये इसकी बैक साइड वाली लूप है, इसके अंदर मैंने 1 सिंगल क्रोशेट बना लेना है। और टोटल जो है वो मैंने इस रो के अंदर भी 12 सिंगल क्रोशेट जो है वो कंप्लीट कर लेने हैं। तो 2 सिंगल क्रोशेट जो है वो मैंने बना लिए। इसी तरह से अब मैं 3 वाला सिंगल क्रोशेट भी कंप्लीट कर लूँगी। 3 वाला सिंगल क्रोशेट कंप्लीट करने के बाद मैं 4 वाला सिंगल क्रोशेट कंप्लीट करूँगी, वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं 5 वाला सिंगल क्रोशेट जो है वो कंप्लीट करूँगी। टोटल 12 सिंगल क्रोशेट जो है वो मैंने बैक साइड वाली लूप से कंप्लीट करने हैं। तो अब जो है वो मैंने 6 वाला सिंगल क्रोशेट भी कंप्लीट कर लिया है। तो अब मैं 7 वाला सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। इसी तरह से मैंने लास्ट तक जो है वो सिंगल क्रोशेट कंप्लीट कर लेने हैं। इस रो को कंप्लीट कर हो चुकी है। ये टोटल जो है वो मैंने 8 सिंगल क्रोशेट इसके अंदर अब बना लिए हैं। और अब मैं 9, 10, 11 और 12 वाला सिंगल क्रोशेट भी बनाऊंगी। तो कुछ इस तरह से इसकी शेप आ जाएगी, ये आप देख रहे हैं। और अब जो है वो मैं इसको टोटल 16 इंचेस तक जो है वो यहाँ तक बढ़ा लूँगी। तो अब मैं आपको जो है वो लास्ट तक कुछ इस तरह से मैंने इसको लास्ट तक कंप्लीट करना है। और अब मैं आपको लास्ट तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ। टोटल 16 इंचेस तक मैंने इस हैंडल को जो है वो बढ़ा लेना है। और अब मैं आपको इसको एंड तक कंप्लीट करके दिखाने लगी हूँ। अब ये कंप्लीट हो चुका है कुछ इस तरह से। और अब मैं आपको इसको इस तरह से माप के दिखाती हूँ। तो टोटल जो है वो मैंने 16 इंचेस तक जो है वो इसको कंप्लीट किया, जिस तरह से मैंने आपको बताया था। और अब मैं इसको इस तरह से इसके साथ अटैच कर दूँगी। तो सबसे पहले जो है वो मैं ऊन को ले लेती हूँ कुछ इस तरह से। तो जहाँ मैंने हुक को पिन को लगाया था वहाँ से अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। और फिर मैं इसके अंदर 12 सिंगल क्रोशेट्स बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो अब जो है वो मैंने बैक साइड वाली लूप से नहीं बनाने, तो सिंपल जैसे रो स्टार्ट करते हैं उसी तरह से मैं स्टार्ट करूँगी। तो 12 सिंगल क्रोशेट बनाऊँगी चेन्स के अंदर से। तो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। 1 वाली सिंगल क्रोशेट जो है मैंने बना लिया। अब इसके अंदर फिर से मैं पिन को लगा दूँगी ताकि आप लोगों को आसानी के साथ समझ आ सके। तो अब मैंने पिन लगा ली है कुछ इस तरह से। पिन लगाने के बाद जो है मैंने 1 सिंगल क्रोशेट बना लिया। तो अब मैं फिर से 12 सिंगल क्रोशेट्स कंप्लीट करती हूँ। तो 2 वाला सिंगल क्रोशेट मैं बना लूँगी चेन के अंदर से। इसी तरह से मैंने 3 वाला सिंगल क्रोशेट भी जो है वो नेक्स्ट चेन के अंदर कंप्लीट करना है। 12 चेन्स के अंदर मैंने 12 सिंगल क्रोशेट जो है वो बना लेने हैं। 4 वाला सिंगल क्रोशेट भी कंप्लीट हो चुका है, 5 वाला भी। और अब मैं 6 वाला सिंगल क्रोशेट भी इसी तरह से बना लूँगी। तो 6 वाला भी कंप्लीट हो चुका है, 7 वाला बना लूँगी। और टोटल जो है वो मैंने 12 सिंगल क्रोशेट इसी तरह से कंप्लीट कर लेने हैं। तो 10 वाला सिंगल क्रोशेट जो है वो बन चुका है। अब मैं 11 वाला सिंगल क्रोशेट बनाऊँगी और उसके बाद जो है वो लास्ट वाला सिंगल क्रोशेट इसके अंदर कंप्लीट कर लूँगी। तो टोटल जो है वो मैंने 12 सिंगल क्रोशेट्स कंप्लीट कर ली हैं। अब मैं इसको टर्न करूँगी। टर्न करने के बाद मैं चेन 1 बना लूँगी। तो टर्न कर लिया। अब मैंने चेन 1 बनाई है। चेन 1 बनाने के बाद मैं फिर से इसके अंदर जो है वो 12 सिंगल क्रोशेट्स बना लूँगी। तो वो बनाना स्टार्ट करने लगी हूँ। कुछ इस तरह से मैंने फर्स्ट चेन के अंदर से ही सिंगल क्रोशेट बनाना स्टार्ट करने हैं। तो ये बना रही हूँ मैं 1, 2, 3, 4, टोटल 12 सिंगल क्रोशेट्स बनाने हैं। इसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको पहले फर्स्ट रो में सिखाया उसी तरह से सेम आपने सेकंड रो के अंदर भी जो है वो सिंगल क्रोशेट्स कंप्लीट कर लेने हैं। तो 5 सिंगल क्रोशेट्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। 6, 7, 8, 9 और 10 जो है सिंगल क्रोशेट्स मैंने बना लिए हैं।
अब लास्ट पे फिर 2 सिंगल क्रोशेट्स रह गए हैं तो वो बना लूँगी। तो अब 11 वाला सिंगल क्रोशेट कंप्लीट हो चुका है कुछ इस तरह से। तो अब मैं 12 वाला सिंगल क्रोशेट बनाऊँगी। तो ये आप देख रहे हैं, ये मैंने निशानी के तौर पे पिन लगाई थी इधर। तो अब मैं इस पिन को निकाल लूँगी कुछ इस तरह से, और इसके अंदर मैं 12 वाला सिंगल क्रोशेट भी जो है वो कंप्लीट कर लूँगी। तो टोटल मैंने 12 सिंगल क्रोशेट जो है वो कंप्लीट कर लिए कुछ इस तरह से। तो अब मैं इस धागे को निकाल लूँगी। इस धागे को मैंने लंबा निकालना है ताकि ये सिलाई हो सके बाद में। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको लंबा सा करके निकाल लिया, और अब मैं इसको काट लूँगी कुछ इस तरह से। तो अब ये कट हो चुका है। कट करने के बाद जो है वो मैं इस वाले एक्स्ट्रा धागे को इसके अंदर से निकालूंगी। निकालने के बाद मैं इस पिन को इससे उतार लूँगी और इसको फिर अटैच कर दूँगी इस हैंडल को बैक के साथ। तो अब मैं अटैच करने लगी हूँ। तो मैंने हुक ले ली है। हुक लेने के बाद जो है अब मैं इसको अटैच करना स्टार्ट करती हूँ। तो स्लिप स्टिच बनानी है, 12 स्लिप स्टिच मैं बना लूँगी कुछ इस तरह से। मैंने इसको स्टार्ट कर लिए, ये आप देख रहे हैं इस तरह से ही। तो अब मैं बनाना स्टार्ट करने लगी हूँ। इसके ऊपर इस तरह से मैंने हैंडल को रखना है ताकि ये अच्छी तरह से जो है ये अटैच हो सके। तो अब मैं स्लिप स्टिच बनाना स्टार्ट करती हूँ। टोटल जो है वो मैंने 12 स्लिप स्टिच बना लेनी है, क्योंकि मैंने 12 सिंगल क्रोशेट्स बनाए थे। तो इस हिसाब से ये 12 सिंगल क्रोशेट्स ही बन के तैयार होंगी। तो अब मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो स्लिप स्टिच मैं बना रही हूँ, टोटल जो है वो मैंने 12 स्लिप स्टिच इसके अंदर कंप्लीट करनी है। तो कुछ इस तरह से मैंने 2 स्लिप स्टिच बना ली हैं, और इसी तरह से मैंने लास्ट तक जो है वो स्लिप स्टिच बनानी है। तो 3 वाली स्लिप स्टिच भी मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। इस तरह से आपने इन दोनों को इकट्ठा करके और फिर इनके अंदर से उनको गुजारना और स्लिप स्टिच बना लेनी है। लास्ट तक इसी तरह से स्लिप स्टिच करूँगी मैं। तो इस तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ, आपने भी बिल्कुल इसी तरह से स्लिप स्टिच बनानी है, और एंड तक जो है वो इस तरह से ही कंप्लीट कर लेनी है। तो अब मैं आपको लास्ट तक जो है वो इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ इस हैंडल को। तो कुछ इस तरह से मैं इसको कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये आप देख रहे हैं ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करती हूँ। तो मैं ज़िप लूँगी। ज़िप के लिए मैं बारीक क्रोशिया लूँगी 3/0 का। तो अब मैंने इसके ऊपर जो है वो लाइन लगाई है ताकि आपको बनाने में आसानी हो। तो अब मैं इसके ऊपर बनाना स्टार्ट करने लगी हूँ। ऊन को ले लूँगी। तो इसके ऊपर जो है वो मैं टोटल 100 स्लिप स्टिच बनाऊँगी। तो बनाना स्टार्ट करने लगी हूँ। फर्स्ट चेन मैंने अब लूँगी सबसे पहले। तो इसके अंदर से जो है वो मैंने चेन ली है। तो अब मैं इसको स्लिप स्टिच बनाऊंगी। टोटल 100 स्लिप स्टिच बनानी है। तो इस वाली रो के अंदर मैं 48 स्लिप स्टिच बनाऊंगी इस तरह से, और 48 रोज़ ही स्लिप स्टिच मैं सेकंड चेन के अंदर बनाऊंगी, सेकंड लाइन के अंदर, और 2 स्लिप स्टिच मैं एंड पे बनाऊंगी। तो टोटल जो है ये 100 स्लिप स्टिच कंप्लीट हो जाएंगी। तो अब मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ इस तरह से जो है वो मैंने स्लिप स्टिच बनानी है। तो अब मैं बना रही हूँ। पीछे से भी ऊन को साथ ले लूँगी और इस तरह से मैं स्लिप स्टिच बना लूँगी कुछ इस तरह से। जिस तरह से मैंने लाइन लगाई है सेम लाइन के ऊपर ऊपर, ताकि आपको ये हिले ना और आपका आसानी से जो है वो ज़िप वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो स्लिप स्टिच बना लूँगी। अब इस तरह से ही मैंने स्लिप स्टिच बनानी है सारी। फिर से मैं आपको और बना के दिखाती हूँ ताकि आपको बनाने में आसानी आ जाए। तो इस तरह से मैंने स्लिप स्टिच जो है वो बना लेनी है, और अब मैं इसको जो है फिर इस तरह से ऊन को पीछे से साथ ले लूँगी और स्लिप स्टिच जो है वो इस तरह से कर लूँगी। इस तरह से स्लिप स्टिच कंप्लीट करने के बाद जो है वो मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट करूँगी। टोटल जो है वो मैंने 48 चेन्स कंप्लीट कर लेनी है इस तरह से। तो अब मैं आपको 48 चेन्स कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो 48 चेन्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं इधर आके लास्ट पे 2 स्लिप स्टिच बनाऊँगी। तो वो बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो ज़िप को मैंने थोड़ा सा इधर से खोल लिया है और 1 स्लिप स्टिच बना लिया है, और अब मैं फिर जो है वो यहाँ जहाँ मैंने निशान लगाया वहाँ ही मैं सेम 1 स्लिप स्टिच बना लूँगी। तो टोटल जो है ये 50 स्लिप स्टिच कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं 50 स्लिप स्टिच जो है वो मोर बनाऊँगी इसी तरह से। तो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। इस तरह से ही जो है वो मैंने एंड तक कंप्लीट करनी है। इधर आके भी मैंने 2 स्लिप स्टिच बना लेनी है, और टोटल 100 स्लिप स्टिच जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी इसके अंदर। तो अब मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब जो है वो मैं इसको बैग के साथ अटैच करूँगी। तो ये बैग है, इस तरह मैंने पिन्स लगा ली हैं ताकि आपको बनाने में आसानी हो। तो 48 चेन्स हैं। तो इधर से अब मैं बनाना स्टार्ट करूँगी, और 100 स्लिप स्टिच ही इसके अंदर भी मैं कंप्लीट कर लूँगी लास्ट तक। तो अब मैं बनाना स्टार्ट करने लगी हूँ। जहाँ मैंने पिन लगाई है सेम उसी साइड से जो है वो मैंने बनाना स्टार्ट करना है। ये जो हुक है इसके ऊपर इसी से ही मैंने बनाना स्टार्ट कर लेना है। तो अब मैं सेकंड वाली चेन से जो है फर्स्ट ये जो मैंने लगाई है इसके साथ वाली चेन से मैंने
बनाना स्टार्ट करना है और लास्ट तक जो है वो मैंने स्लिप स्टिच बनानी है। तो अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। टोटल जो है वो मैंने स्लिप स्टिच करनी है लास्ट तक। ईच चेन के अंदर मैंने स्लिप स्टिच बना लेनी है कुछ इस तरह से। अब मैं सेकंड वाली भी दिखाऊंगी और इसको जो है कुछ इस तरह से इसकी सेकंड वाली चेन के अंदर से गुजारना है, तो फिर ही ये अच्छी तरह से सिलाई होगी। ये मैं आपको दिखाती हूँ कुछ इस तरह से। तो अब इसके अंदर से मैं स्लिप स्टिच कर लूँगी और लास्ट तक मैंने इसी तरह से स्लिप स्टिच कर लेनी है। कुछ इस तरह से मैंने इसको हाथ से निकाल लिया है, ये आप देख रहे हैं। और अब मैं इसी तरह से लास्ट तक जो है वो स्लिप स्टिच करूँगी। यहाँ आपको मैं फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ से मैंने हुक को गुजारा है और फिर स्लिप स्टिच बनाई है, फिर हुक को सेकंड वाली साइड से मैं गुजारूंगी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। सेकंड वाली साइड है ये, इसके अंदर से मैंने ऊन को गुजार के स्लिप स्टिच बना लेनी है और लास्ट तक जो है वो मैंने दोनों साइड्स को इसी तरह से कंप्लीट करना है स्लिप स्टिच बना के। इसी तरह से जो है वो मैं अब आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से आपने यहाँ से लेकर एंड तक जो है वो स्लिप स्टिच कंप्लीट करनी है। तो ये कंप्लीट हो चुकी है, ये आप देख रहे हैं। कुछ इस तरह से इसके अंदर मैंने फैब्रिक भी लगा ली है। अगर आपने लगाना है तो ये आपकी चॉइस है, नहीं तो आप ना लगाएं। तो इस तरह से ये मेरा बैग कंप्लीट हो चुका है, बहुत खूबसूरत सा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।